भाई ये क्या हो गया? अभी तक जो नहीं हुआ था वो हो गया। इराक से भारत के 2 टैंकर, सुपर टैंकर, बड़े वाले टैंकर तेल खरीद के भारत ला रहे थे। रास्ते में ईरानियन नेवी ने दोनों टैंकरों को वार्न किया और दोनों टैंकर पर हमला कर दिया, गोलियां चला दी। और खबर यह है कि तीसरा टैंकर भी था, लेकिन वो भारत का नहीं था। उस पर हमला बड़ा किया, उसके टैंकर पर कुछ चीजें बड़ी टकराई हैं। अभी लाइव अपडेट दे रहा हूं, इसलिए तीसरे की ज़्यादा जानकारी नहीं है। तीसरे टैंकर की जानकारी यह है कि वो भारत का नहीं था और उस पर हमला बड़ा हुआ है। 2 इंडियन सुपर टैंकर पर रिपोर्ट ये देखिए, ये समुद्र देखिए, जग अर्नब और दूसरा था सनमर हेराल्ड। भाई इन पर हमला कर दिया, फिर ये वापस मुड़े। सनमर हेराल्ड ने, जो टैंकर था हमारा, उसने लिखा है, मतलब उसने बोला आगे से ईरानियन नेवी को कि आपने परमिशन दे दी थी, इसलिए हम निकल रहे थे, लेकिन आपने हम पर हमला कर दिया है, हम वापस मुड़ रहे हैं। हजरात, ये परमिशन देने की बात है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोला है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोला था तो इन्होंने उसी को कोट किया सनमर्ड ने कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल दिया था, लेकिन अब आपने हम पर हमला कर दिया। शायद इनको पता नहीं था कि बीच में दोबारा से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दिया है। बहरहाल भारत भड़क गया है। ये देखिए हज़रात, ये देखिए तस्वीर, भारत ने ईरान के एम्बेसडर को समन किया था, काफ़ी सख्त नाराज़गी जताई है, सवाल किए हैं कि भाई क्यों हम पर हमला किया है, कई तरह के सवाल थे। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार इतना दम तो रखती होगी कि ईरान पर हमला कर दे। मैं इतना मोदी पर भरोसा करता हूं कि मोदी जी बहुत जल्द सख्त बयान देंगे, बहुत तगड़ा बयान देंगे, जिससे दुनिया को पता चलेगा कि अमेरिका इजराइल कुछ नहीं है, असली अगर कोई है तो वो मोदी सरकार है जो ईरान को रोक सकती है। हज़रात, मैं आपको बता दूं कि हो ना हो मेजर गौरव आर्या का यह वीडियो, जिसमें वो इजराइल को अपना सगा भाई बता रहा है और इजराइल को कह रहा है कि लेबनान और गज़ा पर बमबारी करो, 50-50, 100-100 बमबारी करो, क्योंकि ईरान हैदराबाद काउंसलेट ने ये वीडियो रीट्वीट किया था। हालांकि इस हराम के पिल्ले ने दोबारा से काउंटर वीडियो बनाया और उसने जो भी आज तक ईरान को गाली बकी, ईरान के विदेश मंत्री को सुअर कहा और इस जंग में इसने बहुत सारी बातें ईरान को कही, उसकी जस्टिफिकेशन दी है। और भारत के तमाम जागरूक लोगों ने कमेंट सेक्शन उसकी औकात दिखाते हुए भरा है। मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूं कि ये जो जंग छोड़कर भाग गया था मेजर, लंगड़ी टांग का बहाना करके, मेरे दोस्तों, मोदी सरकार को अब मेजर गौरव आर्या को सबसे आगे भेजना चाहिए। टैंकर की नोक पर इसे बांधा जाए और वो टैंकर फिर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजारा जाए। तो जो भी चीज़ सामने से आए वो मेजर गौरव आर्या के पिछवाड़े में घुसे सीधा कर। डोनाल्ड ट्रंप के पास है ही क्या? डोनाल्ड ट्रंप फिर सामने आया कि ईरान फिर से चालाकी दिखा रहा है, चालाक बन रहा है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दिया है, वो प्रेशर बना रहा है, लेकिन हम प्रेशर में नहीं आएंगे। हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी है, हमने ईरान के एयर स्पेस खराब कर दिए हैं, हमने ईरान के नेवी को मिटा दिया है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन गुलाबी पिल्ला, गुलाबी सुअर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवा नहीं पा रहा है। मज़ेदार बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आखिरी बात में यह भी कहा कि ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है। उधर अमेरिका ने कहा है कि हमने अब तक जब से बैरिकेडिंग की है 23 ईरानियन जहाज़ों को रोका है। जाहिर सी बात है 23 छोड़ो, अगर 5 भी रोका है तो ये उल्लंघन, क्योंकि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल दिया है तो अमेरिका को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बैरिकेडिंग छोड़नी होगी। यही वजह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दिया। फ्रांसीसी मैगजीन ने छापा है कि अमेरिका ईरान के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। ईरान के सुप्रीम काउंसिल के द्वारा बड़ा बयान दिया गया
कहा कि युद्ध के मैदान में हारने के बाद दुश्मनों ने खुद सीज फायर की बातचीत की गुजारिश शुरू की थी। बातचीत बिना रुके 21 घंटे तक चली, जिसमें ईरान ने अमेरिका पर गहरे अविश्वास के बावजूद अपनी जनता की मांगों को मजबूती से रखा। दुश्मन ने और नई नाजायज मांगे रखी, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि वो अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। नए प्रस्ताव पेश किए गए हैं और ईरान अभी भी बिना किसी जवाब के उन पर विचार कर रहा है। समझौते यानी पीछे हटने की ढिलाई के नाम पर एक बार फिर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। हुर्मुज के लिए बोला गया है कि ईरान युद्ध की पूरी तरह से खत्म होने तक रास्ते पर अपना कंट्रोल रखेगा, निगरानी बनाए रखेगा। सभी जहाज़ों को पूरी जानकारी देनी होगी और ईरान के कानून के अनुसार ही क्रॉस करना होगा। यहाँ से गुजरना कानून के हिसाब से होगा, हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से होगा, हमारे जो रूल्स हैं उसके हिसाब से होगा। जो कोस्ट का शुल्क है वो फीस देकर ही निकलना होगा। किसी भी तरह की बाधा या नाकेबंदी की कोशिश को युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। अगर दुश्मन ने और समुद्री हमले जारी रखे तो ईरान इस रास्ते को सीमित तौर पर खोलने के लिए भी रोक लगा देगा। यानी अगर ईरान की नेवी पर हमला हुआ तो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए जो स्ट्रेट हॉर्मुज ईरान ने खोला है वो कुछ टाइम के लिए भी नहीं खोलेगा, परमानेंट स्ट्रेट हॉर्मुज बंद कर देगा। इब्राहिम अजीजी, हेड ऑफ द कमांडर पोस्ट, कमांडरों की एक अलग टुकड़ी है, उनके लीडर हैं। इन्होंने कहा अमेरिकी लोग वादा निभाने में सबसे बेकार हैं। हमने अमेरिका पर दबाव बनाया और जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट ये रहा। जो भी उन्होंने गलत चीज़ें की और गलती बातें और ख़राब चीज़ें बोली, उसका नतीजा ये रहा कि हमने स्ट्रेट हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया। आगे कमांडर ने यह भी कहा कि हमने मजबूर कर दिया अमेरिका की फ़ौज को कि वो पर्शियन गल्फ छोड़कर भाग जाए। भाई कांड सुनिए, कांड जो हुआ है असल में, इजराइल ने हमला किया गाज़ा में तो हिजबुल्लाह ने भी पलट कर वार किया। अब हिजबुल्लाह के हमले में वहाँ इंटरनेशनल फ़ौज तैनात थी लेबनान में, तो इंटरनेशनल फ़ौज चपेट में आई और फ्रांस के एक व्यक्ति, यानी फ्रांस का एक फ़ौजी था, वो मारा गया और उसके साथ 2 घायल हो गए। ये रहा इमैनुअल मैक्रोन का ट्वीट। इमैनुअल मैक्रोन आग बबूला हो गया, इसने हिजबुल्लाह के हमले की निंदा की और इमैनुअल मैक्रोन ने यूएन से मांग की, लेबनान से मांग की कि इस पर कार्रवाई की जाए। यूएन ने, ये देखिए, यूएन ने कंफर्म किया है कि हाँ, हिजबुल्लाह के हमले में एक फ्रांसीसी फौजी की मौत हुई है और 2 घायल हैं। तो आप समझ सकते हैं ये है बड़ा हमला। इमैनुअल मैक्रोन ने यही मांग की थी कि जिसने हमारे फौजी को मारा है उसे गिरफ्तार करे लेबनान। लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि जिसने भी उन्हें फ्रांसीसी फौज पर हमला करके फ्रांसीसी फौज को कत्ल किया है, नागरिक को कत्ल किया है, उसे सजा जरूर मिलेगी। इजराइल उधर अपनी जिद पर है, उसको तो करना ही है डील खराब। तो इजराइल ने कहा कि लिथानी रिवर के आसपास तक, लेबनान के अंदर घुसकर जहां तक हमने येलो लाइन बनाई है वहां तक हमारा कब्जा रहेगा, लेबनान के लोग उस जगह पर वापस ना आए। तो आप समझ सकते हैं कि मामला भैया बिल्कुल ही चौपट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी इतना जिगर रखते होंगे कि ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल और अपनी तमाम मिसाइलों से अब सीधा हमला ही कर दें, क्योंकि गोदी मीडिया जिस तरह से इतनी सी बात को इतना करके दिखाता है, तो इस बार तो ईरान ने टैंकर पर हमला कर दिया है। उम्मीद है कि मोदी जी जल्द खुद एक ट्वीट करेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।